गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सब बनाने जाएंगे ग्राफ कैसे बनाएं, सीखेंगे और समझेंगे एकदम सरल रूप से। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। हमेशा 10th क्लास के बोर्डिंग एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, फिक्स है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिएगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स और ग्राफ बनाने का आप सीख जाएंगे तो 5 मार्क्स आपके हाथ में फिक्स है कि आ जाएगा। तो इसलिए ग्राफ बहुत इजी है, सिर्फ आपको क्लास देख लेना है और उसके बाद नहीं आएगा तो मुझसे कहिएगा। जो क्लास देख लेगा सही ढंग से उसको फिक्स है कि ग्राफ बनाने आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ कैसे बना सीखना, ग्राफ बनाने का सीखना है। इसमें तो हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या है, रैखिक समीकरण युग्म 5x - 6y + 30 इक्वल टू 0 तथा 5x + 4y - 20 इक्वल टू 0 का आलेख खींचे तथा हल करें। आलेख ग्राफ में भी खींचना है, उसका मान भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल। हाँ, समीकरण युग कितना दिया है, समीकरण युग इतना, तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण युग्म। समीकरण युग हमारा कितना दिया है, 5x - 6y + 30 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट हो गया। और उसके बाद सेकंड मेरा कितना दिया है, 5x + 4y 5x + 4y - 20 इक्वल टू 0। तो समीकरण युग मेरा इतना दे दिया है, 5x - 6y + 30 इक्वल टू 0। दूसरा दिया 5x + 4y - 20 इक्वल टू 0। तो हमारा देखिए x और y के मान को हम लोग एक साइड रख सकते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम लोग एक साइड भेजते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5x - 6y। ये हमारा 30 प्लस पॉजिटिव में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल के साइड में, तो निगेटिव में चल जाएगा 30। तो इसे हम लोग मान लेंगे, हम क्या मानेंगे, समीकरण 1। समीकरण 1 इसी तरह 5x + 4y माइनस में 20 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 20। तो इसे भी हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड। पहला वालों को हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और दूसरा वालों को हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकेंड। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन यहाँ कभी कभी क्या होता है, रैखिक समय ये जो हमारा इक्वल टू भी 0 दिया है तो कभी कभी क्वेश्चन आपको सेट कर कर ही देता है। अगर सेट कर कर नहीं देगा, क्वेश्चन इस तरह देगा तो आपको इस तरह पहले कर लेना है, उसके बाद ही कोई काम करना है। तो समीकरण 1 हो गया हमारा इतना, समीकरण 2 हो गया ये। तो हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 समीकरण 1 को हल, समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल। तो समीकरण 1 कितना है हमारा, 5x - 6y इक्वल टू कितना है, -30। तो हम लोग को पहले ये समीकरण फर्स्ट में रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है किस चीज़ का मान निकालना है। तो हम लोग को जो मेरा या एक चीज़ का हमको एक साइड में रखना है और दूसरा को एक साइड में रखना है। तो हमारा क्या, 5x - 6y इक्वल टू -30। तो हम लोग लिख सकते हैं 5x इक्वल टू -30। आप 6y माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या है, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 6y। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि x बराबर क्या हो जाएगा, -30 + 6y। ये मेरा मल्टीप्लाई में है 5x, तो 5 मेरा क्या जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 मेरा डिवाइड में आ गया, तो उसके सबसे आ गया। तो इसमें अब हम लोग का क्या, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1, यहाँ पर बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 लिख सकते हैं।
समीकरण 1 लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, यहाँ पर लिखेंगे रफ, पहले रफ का यहाँ पर लिखेंगे। एक रफ पेज मिलता है उसमें, बोर्डिंग एग्जाम में जाइएगा तो रफ पेज सबसे अंतिम में दिया रहता है, आपको 1-2 पेज दे दिया, तो रफ यहाँ पर लिखेगा रफ कार्ड, रफ कार्ड समीकरण 1 से लिए। समीकरण 1 के लिए हम जो समीकरण 1 का हल कर रहे थे, हमारा कितना x बराबर कितना है, इतना। तो x बराबर क्या लिखे हैं हम लोग, x बराबर क्या है -30 प्लस 6y, y कितना है, y 5। तो इसमें देखिए हम लोग का y, इसमें सोचना है कि y के कौन क्या मान रखे, कि x का मान हम लोग का अंश भाई हर में नहीं आना चाहिए, इंटीजर नंबर नहीं आना चाहिए, हम लोग को पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में आना चाहिए। तो इससे हमारा ग्राफ एकदम सिंपल बनेगा, सरल, दिक्कत ग्राफ बनाने में नहीं हो। तो इसलिए पहले सोच लीजिए x का मान हम लोग यहाँ पर क्या, y के मान क्या रखे कि हमारा x का मान प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या आ जाए। इंटीजर मतलब अंश हर में नहीं आना चाहिए, बाटा में नहीं आना चाहिए, ऐसा मान हम लोग रखेंगे लोग। तो हम लोग सबसे पहले रख सकते हैं यहाँ पर y के मान 0 रखेंगे, तो y के मान 0 रखेंगे तो 6 में 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और -30 में 5 से डिवाइड किया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 6 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं y बराबर कितना रख सकते हैं, y बराबर 0 रखने पर तो x बराबर कितना हो जाए -30 प्लस 6, y के मान कितना रख लें 0/5, तो यहाँ पर हो जाएगा -30, और यहाँ पर 6 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 को छोड़ दीजिए, /5, तो 5 से 30 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। इसी तरह तो हम देखिए y के मान कितना रखे हैं, y के मान 0 रखे हैं, तो इसमें लिख देंगे समीकरण 1 में y के मान 0 रखे हैं, तो x का मान मेरा कितना है, -6 आया है। इसी तरह फिर सोचिएगा कि y का कौन सा मान रखे कि x का मान हमारा सिंपल है, टर्म में नहीं है। तो हम लोग y के मान एक बार 0 रखे हैं तो हमारा -6 आ गया। तो इसी तरह y के मान सोचिए 0 रखे तो उसके बाद क्या 1 रख सकते हैं, तो 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, और 30 में से 6 जाएगा तो क्या -24 है, तो ये भी नहीं होगा। तो उसके आगे सोचिए आगे क्या रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो 12 होगा, नहीं आएगा। 3 भी रखेंगे तो 3 रख रहे हैं तो 18 हो जाएगा, तो -13 प्लस 3 रख रहे हैं तो 18, तो -30 में से 18 घटेगा तो टर्म में आ जाएगा, आंसर हर में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 4 रखेंगे तो वो भी नहीं होगा, तो हम क्या रखेंगे 5 रख सकते हैं। तो y के मान 5 रखेंगे तो 6 × 5 तो 30, -30 प्लस 30 तो कैंसिल हो जाए तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग y बराबर क्या रखेंगे 5 रखने पर y बराबर 5 रखने पर। ये रफ है, इसे आप लोग मन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं कि आपको जिनको नहीं आएगा करने वो अपना समझ जाएंगे। तो y बराबर कितना रखने 5 पर, तो x इक्वल टू क्या है -30 प्लस 6y, y कितना है 5, तो हम लोग x बराबर लिख सकते हैं -30 प्लस 6, और y के मान कितना रख रहे हैं 5, मल्टीप्लाई में 5/5, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -30 प्लस 30/5, तो ये मेरा माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 0/5, तो हमारा मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर समीकरण 1 में रखेंगे तो y के मान कितना रखे, y के मान 5 रखे हैं, y के मान हम 5 रखे, तो x का मान कितना आया है 0 आया है, x का मान कितना है 0। इसी तरह ये रफ कार्ड है तो इसे आप लोग मिटा भी सकते हैं। तो फिर हम लोग चलेंगे, अब कितना समीकरण 1 का मेरा काम हो गया, जो निकाल लिए टर्म, और उसके बाद समीकरण 1 में हमारा x का मान इतना आया है, y के मान इतना है। इसी तरह फिर लिखेंगे समीकरण 2 का हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड का हल। तो समीकरण सेकंड कितना है हमारा 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो हम लोग भी इसमें x बराबर करेंगे तो 5x बराबर कितना 20, इसमें प्लस 4y है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4y, यहाँ पर इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 4y बाई कितना आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई में 5 तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो फिर हम इस तरह भी समीकरण रफ कार में हम लोग करेंगे सेकंड समीकरण का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण
इस तरह बॉक्स बनाकर बॉक्स के ऊपर लिख देगा समीकरण। इसमें फर्स्ट का है तो फर्स्ट लिखेगा एक्स वाई का मान, और इसमें सेकंड का लिखेंगे ना समीकरण सेकंड का हम लोग उस पर नाम रहना चाहिए ऊपर, ये समीकरण सेकंड का हम लोग लिख रहे हैं। इस एग्जामिनर को दिक्कत नहीं होगा कॉपी चेक करने में, सही ढंग से लिखिएगा। तो ये लिख लेना, तो इसी तरह लिख दीजिए एक्स वाई का, तो क्या समझ जाएगा कौन समीकरण का आप लिखे हैं। तो रफ कार्य को हम मिटा देंगे, फिर से हम रफ सेकंड वाला का करेंगे। ग्राफ बहुत जरूरी है, मैट्रिक के एग्जाम देने अगर जा रहे हैं आप तो 5 मार्क्स में हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, पीवाई के क्वेश्चन भी हम ज़्यादातर पूछते हैं, तो पीवाई के क्वेश्चन को आप लोग बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखें अब हमारे समीकरण सेकंड का, तो एक्स बराबर कितना है, तो एक्स बराबर हमारा कितना है रफ कार एक्स बराबर कितना है 20 माइनस 4y, और वाई कितना है 5। तो फिर सोचिए एक्स का मान हम लोग क्या रखे कि हमारा वाई का मान क्या रखे कि एक्स का मान मेरा सिंपल है, तो हम लोग वाई का मान क्या रखते हैं 0 रख, पहले 0 रख कर ट्राई कीजिएगा, तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 5 से 20 से भाग करेंगे तो हम लोग वाई बराबर 0 रखने पर, तो एक्स का बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 4, और वाई का मान कितना रखे 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 20, और माइनस में यहाँ डिवाइड में 5 है तो 0 हो जाएगा, तो बाई 5, तो 20 से 5 में भाग करें तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारा देखिए y के मान कितना रखे 0, तो y के मान 0 रखें तो x का मान कितना है 4 आया है, y के मान 0 रखने पर x का मान कितना है 4। इसी तरह फिर हम देखेंगे इसी में y का मान अब कितना रखें कि हमारे x का मान सिंपल है, तो हम लोग y के मान 1 रखेंगे तो कितना है 16 नहीं हो जाएगा, y के मान हम लोग 2 रख रहे हैं तो 18 होगा, तो फिर नहीं होगा। y के मान अगर हम 3 रख रहे हैं तो 12 हो जाएगा, नहीं होगा। y के मान हम अगर 4 भी रख रहे हैं तो नहीं है, तो y के मान अगर 5 रखते हैं तो हम लोग y के मान y बराबर कितना रखें 5 रखने पर, y के मान 5 रखने पर, y के मान 5 रखने पर, तो x बराबर कितना है 20 माइनस 4, y के मान 5 रखने पर बाई 5, तो 20 माइनस 4 में 5 से काउंट करेगी तो 20 बाई 5, तो ये मेरा 0 हो जाएगा 0 बाई 5, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 0। तो अब हम लोग को y के मान कितना रखे हैं 5, तो y के मान 5 रखे तो हमें x का मान कितना मिला है, x का मान कितना मिला है 0, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 0। ये अब समीकरण 1 का हल आ गया है और समीकरण सेकंड का हल आ गया है, मेरा जो हल करने वाला था वो आ गया है, मान आ गया। अब हम लोग का ग्राफ बनाना है, आलेख बनाना है। रफ कार्य को मिटा देना, अब मिटा देते हैं। रफ कार्य को यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, रफ कार्य से आप पेपर बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो अंतिम पेज में रफ का कॉपी मिलता है। तो रैखिक समीकरण युग इतना हो गया, तो आप लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड मानकर उसका हल निकाल लीजिएगा रफ में। एक्स वाई का मान अगर समीकरण 1 का हम लोग मान लिखते हैं तो ऊपर बॉक्स के ऊपर समीकरण 1 लिखना है, और समीकरण सेकंड का मान लिख रहे हैं एक्स वाई का तो उसके बॉक्स के ऊपर समीकरण सेकंड रखना है। तब हम लोग को देखना है आलेख। अब आरेख बनाना है, अब ये बॉक्स को इधर हम लोग को क्या बनाना है आरेख बनाना। अब यहाँ पर लिख दीजिए अब आरेख, अब आरेख बनाना है तो ग्राफ तो बनाने सब कोई कहता होगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसे दे दीजिएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x डैश, ये मेरा y हो जाएगा, ये y डैश, x डैश x डैश y डैश, और ये मेरा क्या हो जाएगा पॉइंट, ये 0 हो जाएगा मूल बिंदु यानी 0। मूल बिंदु का मान कितना आ जाएगा, एडजेक्टिव में पूछता है 0 0, तो हम लोग यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे।
यहाँ में देखिए एक्स का मान हाईएस्ट कितना गया है, तो एक्स का मान हाईएस्ट कितना है -6, और इसमें एक्स का मान कितना गया है 4 गया है। तो हम लोग हाईएस्ट हम लोग क्रमांक ले जाएंगे 6 तक जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा 0 हो गया, 0 के बाद क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5 6, इधर एक्स की ओर चले तो प्लस में, एक्स डैश की ओर चलेंगे तो निगेटिव में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और फिर y की ओर ऊपर चलेंगे तो हमारा क्या जाएगा पॉजिटिव में आएगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6, हम y डैश की ओर चलेंगे तो निगेटिव में आएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, इतना लिख देना है। 6 है तो एक बढ़ा भी सकते हैं, माइनस में 6 है तो यहाँ पर 7 माइनस कर दीजिए, ठीक है। x का मान -6 है तो 7 एक दो बढ़ा कर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 7 कर दीजिए, यहाँ 7 कर दीजिए, यहाँ 7 कर दीजिए, -7 हो जाएगा, इसमें +7 हो जाएगा, इसमें +7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये मेरा ग्राफ बन गया, अरे एक हो गया, तो इसमें हमारा मान को रखना है। तो सबसे पहले समीकरण हम लोग फर्स्ट देखेंगे, समीकरण फर्स्ट का मान हम लोग कितना निकला, x का मान कितना है, x में मान है मेरा -6, तो y का मान कितना है 0, x में अगर -6 हमारा आया है मान, तो y में उसका मान कितना है 0, तो x और x हो गया ये, तो x में कितना, इधर -6, तो इधर प्लस में है, इधर माइनस में, तो इधर आएंगे -6 कहाँ है, यहाँ पर है, x -6 यहाँ पर, y के मान कितना है, x में हो गया -6 और y के मान देख कितना है 0, तो y के मान हमारा प्लस में 0, तो यही हो जाएगा मूल बिंदु, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट दे देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x का मान कितना -6, 0 लिख सकते हैं, ठीक है, एक पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, तो इसे हम लोग नाम भी दे सकते हैं, अंतिम में दिया जाएगा, छोड़ दीजिए। और फिर x का मान 0 और तो y के मान कितना है 5, x का मान 0, तो यानी ये हो जाएगा 0, और y के मान कितने हैं प्लस में 5, तो यहाँ पर हमारा ऊपर जाएंगे 1 to 5 आया है, y के मान कितना है 5, x के मान 0 हो गया और y के मान कितना है 5, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, तो पहले x का मान लिखा जाए, तो x का मान यहाँ पर कितना है 0 और y के मान कितना है 5, तो 0,5 हो गया। तो इसे हम लोग आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग आरेख खींच सकते हैं। जब फर्स्ट समीकरण मेरा हो गया तो इसका हम लोग आरेख ग्राफ खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसे काट देंगे, जो हमारा पॉइंट है यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट को देखें, दोनों पॉइंट को पॉइंट के सामने से काटना है। ये बोर्ड है इसलिए आप लोग कॉपी पर स्केल लेकर जाइएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर हम लोग देखें पॉइंट से पॉइंट को, यहाँ पर पॉइंट मेरा 5 पर कटा है, इसमें -6 से, या इसमें मेरा 0,5 पर कटा है, 0,5 पर। तो ये मेरा पहला रेख हो गया, पहला समीकरण का, ये मेरा फर्स्ट समीकरण का रेख हो गया। तो हम फर्स्ट समीकरण कितना है हमारा, फर्स्ट समीकरण ये है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5x 6y = -30। तो ये मेरा रेख जो काटे हैं ये फर्स्ट समीकरण के लिए था। अब सेकेंड समीकरण मेरा ये है, तो सेकेंड समीकरण को अब आरेख में दिखाना है। तो x का मान कितना है 4 और y के मान 0, x का मान 4, तो x का मान इसमें प्लस में 4 यहाँ पर, और y के मान 0, तो y के मान मतलब 0 यहीं पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x के मान कितना 4, तो पहले x के मान 4 और y के मान 0, यहाँ पर है मेरा पॉइंट। और उसी तरह फिर देखना है x का मान 0 और y के मान 5, x का मान 0, x का मान 0, तो x का मान 0 हो गया, y के मान कितना 5, तो मेरा भी तो यहाँ पर क्या हो सकता है x का मान 0, तो पहले हम तो यही वाला पॉइंट जो फर्स्ट समीकरण का पॉइंट मिला है वो भी सेकंड का वाला समीकरण का भी पॉइंट वही है, सेम है, यहाँ पर तो कट जाएगा। तो x का मान 0 हो गया और y के मान कितना 5, तो यही मेरा कट गया। तो ये हो गया, फर्स्ट वाला का भी यही होगा पॉइंट और सेकेंड वाला का भी यही पॉइंट होगा। तो फिर हम लोग फर्स्ट वाला का रेख खींच दिए, तो इसी तरह हम सेकेंड वाला का भी रेख खींच देंगे।
तो यहाँ से मिड पॉइंट से जिस पॉइंट से पहला पॉइंट यहाँ है मेरा 4,0 पर और दूसरा पॉइंट मेरा है 0,5 पर। तो हम लोग यहाँ से पॉइंट से काटेंगे, फर्स्ट पॉइंट ले जाकर सेम थर्ड वाले में काट देंगे, सेम सीधा रहना चाहिए। आप लोग एग्जाम में स्केल के साथ जाइएगा जिससे दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा जो पॉइंट कटा है, तो कहाँ पर पॉइंट मेरा कटा है, तो सबसे पहले तो जो पॉइंट कटा है -6,0, तो इसे हम लोग मान लेंगे ए। और ये जो मेरा कटा है पॉइंट जो मेरा 0,5 पर कटा है, जो देखिए फर्स्ट समीकरण जो मेरा है 5x - 6y = -30। तो मेरा फर्स्ट समीकरण का भी मान जो कटा है 0,5 पर कटा है और सेकेंड समीकरण का भी मान मेरा 0,5 पर कटा है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी करे। जब दो रेखा आपस में कटती है तो उसे हम लोग क्या प्रतिच्छेद करती है। तो ये मेरा ए हो जाएगा, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, बी मान सकते हैं, और इसे क्या हो जाएगा, सी, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मेरा रेख कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग को निकालना है क्या, रेख बना दिया, रेख बन गया, तो उसका हल निकालना, उसका मान बताना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अंतिम में लिखेंगे अतः आरेख। ये नीचे वाला पॉइंट अब ढंग से लिखेगा तो इसे नाम 5 में 5 मार्क्स मिलता है। जिस तरह हम ढंग से लिखे हैं उस ढंग से अगर आप लिखते हैं तो अंतिम में लिखेगा अतः आरेख। अतः आरेख क्या है, ये जब दो रेखा आपस में कटी तो इसे क्या प्रतिच्छेद है। अतः आरेख प्रतिच्छेद, अतः आरेख प्रतिच्छेद है, अतः आरेख प्रतिच्छेद है। जो बिंदु कितना पर प्रतिच्छेद करे, बिंदु बी पर, जो बिंदु बी पर कितना है 0,5, जो बिंदु 0,5 पर काटती है। अतः आरेख लिखना है, अतः आरेख जो हम लोग आरेख बनाए हैं, अतः आरेख, तो ये आरेख का प्रतिच्छेद करे, तो अतः आरेख प्रतिच्छेद है। जो बिंदु कितना है, जो बिंदु बी 0,5 पर काटती है। तो हम लोग का मान गया, हल गया रहे, तो काटती है, तो हम लोग का तथा, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं तथा x का मान इसमें कितना आ जाएगा, तथा x बराबर कितना आ जाएगा। तो पहला जो पॉइंट का होता है, तो पहला मान क्या है 0 जो है मेरा फर्स्ट टर्म है और 5 सेकेंड है, तो x का मान मेरा 0 हो जाएगा और फिर कोमा, यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, y के मान सेकेंड वाला, तो y के मान कितना आ जाएगा 5। तो यही मेरा आंसर आ जाएगा, x का मान कितना आया 0 और y के मान कितना आया 5। तब आपको इसमें पूछ सकता है हल, आरेख खींचे तथा हल करे, तो यहाँ पर कर सकता है आलेख खींचे तथा भुज और कोटि का मान बताए। तो भुज और कोटि का मान पूछेगा, तब पर भी हम लोग भुज और कोटि का जो x है ना, इसे हम लोग भुज कहते हैं, x को क्या कहते हैं भुज और y को क्या कहते हैं कोटि। तो हमारा भुज का मान कितना हो जाता है 0 और कोटि का मान कितना हो जाता है 5। तो इस तरह आपको भुज और कोटि भी कहेगा, तो घबराना नहीं है, x को ही भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। तो ठीक है, इस ग्राफ को ढंग से देखिए और समझिए, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ समझ में ना है उसे वीडियो को बैक करिएगा, फिर से देखिएगा। अगर आप लोग का ये ग्राफ समझ में आ गया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स में फिक्स है कि पूछता है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।